लाइसेंस बनवाना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ऑनलाइन लाइसेंस के साथ साथ अब पंजाब के तमाम थानों में भी लाइसेंस की सहूलत दस्तयाब है। क्या लाइसेंस ना होने की वजह से हुई एफआईआर्स में नौजवानों का नाम क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में आएगा या नहीं, जानिए इस वीडियो में। अब लाइसेंस के हवाले से कोई एफआईआर या फिर गिरफ्तारी हो रही है या फिर रुक गई है? इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इसका कोई इनकी ज़िंदगी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो ऐप है जो बंदा घर बैठे एक आप पूरे ख़ानदान का बना सकते हैं, जो भी 18+ है। जी तो नाजरीन, मेरे साथ सब इंस्पेक्टर मौजम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि तमाम थानों में जो सहूलत मुयसर की गई है क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि अवाम की सहूलत के लिए ये भी सहूलत बीच में ऐड कर दी गई है कि तमाम थानों में भी अब अवाम अपना लाइसेंस बनवाने के लिए आ सकती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये तो एक हमारे आईजी साहब की और ज़िला पंजाब की एक अनथक मेहनत तो कोशिश है कि इतने दिनों में एक शार्ट टाइम में उन्होंने जो है ना एक एप्लीकेशन जो है मुतारफ़ कराई है, और हर जो है ना फ्रंट डेस्क पे जो है ना हर थाने में उन्होंने कहा है कि अब लोगों का जो है ना लर्नर बनेगा। तो ये सहूलत तो देखें कि मेरे ख्याल में और कोई डिपार्टमेंट इतनी जल्दी नहीं देता होगा जितनी पंजाब पुलिस ने ये किया है। तो बहुत अच्छा एक काम है। और इसके अलावा जो ऐप है जो बंदा घर बैठे एक आप पूरे ख़ानदान का बना सकते हैं, जो भी 18+ है तो उनका बन सकता है, तो बहुत अच्छी सहूलत है ये। अच्छा मौजम साहब, ये बताइएगा कि कुछ ऐसे थाने हैं जहाँ पर हमने फिजिकली अपीयरेंस के साथ वहाँ पर हाजिर हुए, हमने उनसे पूछा और जाना कि क्या यहाँ पर ये सहूलत है, उन्होंने कहा यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा ये एप्लीकेशन आते हुए। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रोसीजर के हवाले से? देखिए, जैसे ऑनलाइन तो अभी एंड्रॉयड सेट में वो शुरू हो गई है, तो इसी तरह जो फ्रंट डेस्क है वहाँ पे भी शुरू हो गई है। और कोई नेट का कहीं ना इशू हो जो नहीं हो रही है, वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसमें जो है ना फर्निश हो जाएगा ये सारा सिस्टम जो है। तो सर ये बताइएगा कि पुलिस खिदमत मरकज़ में भी बहुत ज़्यादा बर्डन, हद से ज़्यादा बर्डन जो है वो कम हो गया, जैसे कि ऑनलाइन लाइसेंस बन रहे हैं, उसके बाद थानों में भी ये सहूलत जो सी है शिफ्ट हो गई है। उसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कहीं स्लो हो रही है, कई थानों में सिस्टम स्लो पड़ रहा है, क्या वजह है इसकी समझती हैं? देखिए, पहले लोग तो हमारे इधर सेंटर शुरू पहले भी बना है, जब से ये थाना जो है एक मॉडल थाना स्टेट ऑफ द आर्ट एक थाना बना है आईजी साहब के विजन से, तो उसके बाद ये सहूलत यहाँ पे दे दी गई थी लर्नर की। 2 शिफ्टों में यहाँ पे चलता था। तो उस वक़्त मैंने देखा है कि कोई 30 या 30+ लोग आते थे, किसी को पता ही नहीं था। जब वो मुअज़्ज़ज़ अदालत से एक हुक्म आया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया पंजाब पुलिस ने, तो फिर इतना ज़्यादा बर्डन हो गया कि उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर है सिस्टम है कोई ख़राबी हो जाती है या नेट का कोई मसला हो जाता है, ये तो फिर साथ साथ चलता है। लेकिन कोशिश यही है कि जो है ना लोगों को आईजी साहब के विजन के मुताबिक सहूलत दी जाए और अपने आप को जो है ना उनके लिए सर्व किया जाए। मौजम साहब यही बताइएगा कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी लाइसेंस में गिरफ्तार अफराद हैं उनको रिहा कर दिया जाए, तो अब लाइसेंस के हवाले से कोई एफआईआर या फिर गिरफ्तारी हो रही है या फिर रुक गई है ये चीज़? नहीं, ये चीज़ तो अभी चल रही है। जो मतलब हुक्म जैसे ऊपर से आता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। मेरे ख्याल में तो ये नहीं है कि जो पकड़े हैं उन्हें छोड़ दें, जो प्रोसेस है उन्हें अदालत में पेश करने का वो तो होना है, और जिन पे एफआईआर हुई है उन्हें अदालत में पेश करना है, वहाँ से उनकी बेल होती है, उनकी बाइक की सपुर्दगी होती है। वो जो है ना वो एक तरीक़ाकार जो है उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। जी। सर ये बताइएगा क्या इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है ये ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इसका कोई इनकी ज़िंदगी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये चीज़ जो है ये तो अफसराने वाला क्या एक मेरे ख़्याल में उनसे आप पूछें। और इफ़ेक्ट जो है वो चीज़ पहले जो हुक्म आया था पहले कि इनका सीआरओ शो नहीं होगा, तो मेरे ख़्याल में जैसा हुक्म आया है उसी तरह होगा। ऐसे नहीं है कि उनका जो है रिकॉर्ड भी शो हो, ये इसके लिए लाजमी की जो है आपको पुलिस होगी और वो इंशाल्लाह उस पर सारा जो है ना अमल दरामद होगा। मौसम साहब एक बात बताइएगा कि हमारे माशरे का एक कलमिया है, जब तक सर पर ना आए तो तब तक अवाम भाग कर वो काम नहीं करती। अब जिस तरह से हुकूमत वक्त की तरफ से और पंजाब पुलिस की जानिब से ये जो इकदाम उठाए गए हैं, थोड़ी सी सख्ती की गई है, वो भी अपनी ज़ात के लिए नहीं, अवाम की बेहतरी के लिए जो सख्ती की गई है, क्या कहना चाहेंगे? अवाम अब एफआईआर भी भुगता कर आती है, उसके बाद चलान भी भुगता कर आती है, फिर जाकर वो अब लाइसेंस जिस तरह से लोगों घरों से निकले लाइसेंस बनवाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चीज़ तो है, क्योंकि जब कोई सख्ती होती है, पहले हेलमेट था, हेलमेट पे सख्ती हुई और हेलमेट जो है वो पहले से महंगा हो गया, लेकिन उसमें ये चीज़ें तो हमें एज ए इंसानियत सोचनी चाहिए
جو ہمارے بزنس مین ہیں یا ہیلمٹ کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہیلمٹ کی سختی ہوئی تو ہیلمٹ مہنگا ہو گیا، لائسنس کی سختی ہوئی تو لائسنس کی فیس بھی اب 1000 روپیہ سننے میں آ گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو حکومت کی پالیسی ہے کہ اس میں لائسنس کی فیس بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی اور ایشو ہوگا، لیکن ہیلمٹ والی بات اس سے علیحدہ ہے جی. یہ کسی کے یہ جو لرنر کے پیسے ہیں یہ کسی کی ذاتی جیب میں نہیں جانے، یہ تو سرکاری خزانے میں جانے ہیں. اور جو ہیلمٹ ہے وہ تو ایک ہر کوئی جو ہے اپنی مناپلی اس نے شروع کر دی تھی، وہ ایک بار علیحدہ ہے. تو جیسے آپ نے ابھی دیکھیں کہ یہ 60 روپے جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے ہیں اور 60 کار کے یا جیپ کے ہیں، تو یہ کوئی زیادہ تو نہیں، یہ بھی میرے خیال میں بہت ہی ایک اچھی سہولت ہے، چھوٹی سی اماؤنٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ جو لرنر بنوائیں گے صرف وہی اپلیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جنہوں نے اپنے لائسنس کو رینیو کروانا ہو وہ بھی آن لائن لائسنس اپنا رینیو کروا سکتے ہیں؟ رینیو جو ہے وہ تو ابھی تو اس بوتھ سے ہی ہو رہا ہے، اس سے لرنر کا وہاں پہ کوئی تھوڑا ایشو تھا، میرے خیال میں وہ شاید حل ہو گیا، اور میں نے کل دیکھا تھا جو آن لائن ہے اس پہ، تو کل آج شاید وہ حل ہو گیا ہو جی. جو بغیر لائسنس کے آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، ہر گھر میں ابھی تو کوئی نہ کوئی پڑھے لکھا، اور اینڈرائڈ ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے. آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ جا کے، اور اپنے جو بھی آپ کے گلی محلے ہیں کہ انہیں یہ سہولت دیں. لیکن یہ جو باہر آپ کو کوئی کہے جی کہ میں زیادہ اماؤنٹ لے کے کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے خود سہولت بنے، میں تو یہی کہوں گا سب کے لیے.